मैं कुशाग्र वोरा अभिषा ट्रैवल व्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ गांधीधाम रेलवे स्टेशन से। आज हमारी जर्नी होने वाली है गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस से। इस ट्रेन के बारे में अभी मैं इतना बता दूं, इसके इनाग्यूरल फंक्शन और इनाग्यूरल रन दोनों में मैं शरीक हुआ था 2009 में। इसके 2 AC कोच का पहला यात्री मैं ही था, लेकिन उसकी यादें बहुत ख़राब हैं। वो ट्रेन किसी भी तरह से कोचिस किसी कबाड़ खाने से जैसे लाए गए हों, बस ला करके जोड़ करके उस ट्रेन को जल्दी में शुरू कर दिया गया था। अब देखें, आज इतने वर्षों बाद वही ट्रेन किस रूप में, किस हाल में हमारे सामने आती है। कामाख्या एक्सप्रेस के लिए जनरल टिकट के लिए भी अच्छी खासी भीड़ जमा। तो ये खड़ी हमारी कामाख्या एक्सप्रेस। ट्रेन में काफ़ी लंबी चौड़ी है, 10 स्लीपर कोच हैं। LHB कोचिस के साथ वाली ये ट्रेन है, जिसमें AC के भी डिब्बे हैं। ये है S5, कुछ अलग ही रंग में। LHB के कोच हैं तो अच्छे, मगर देखें अब गाड़ी चलने पर पता चलेगा। मैं देख रहा हूँ कि इस ट्रेन में भी कोचिस मिक्सअप हैं। कोई ICF का है तो कोई LHB का है तो कोई पता नहीं किस जाति का है। सारे एक जैसे नहीं हैं। आज हमें मिला है S1, जिसकी सीट नंबर है नहीं सीट नहीं, शाही का नंबर है 4, जो कि लोअर बर्थ। ट्रेन के सोर्स स्टेशन गांधीधाम से ही जनरल क्लास देखिए किस हाल में है बेचारा। आगे कौन हवाल, कार कुछ भी कह लीजिए। और एक डिब्बा दिख रहा है, शायद पार्सल का है। जी हाँ, पार्सल का ही है। यानी इस ट्रेन में हमारे दिव्यांग जनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये हो रहा है डिपार्चर गांधीधाम से, गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस का।
2:06 राइट टाइम ही निकली है। सूरज की धूप की चमक इतनी थी कि मुझे कैमरे की बैकलाइट या यूं कहें ISO घटाना पड़ा ताकि आप इस दृश्य को ठीक ढंग से देख सकें। बस तो बाय बाय। ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उसके बिल्कुल बाजू में है गांधीधाम का ST बस स्टैंड। ये हैं मेरे सह प्रवासी, कुछ बच्चे भी हैं। इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं 20 रुपया ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। कचौड़ी है, लिट्टी है, चटनी है, मिर्ची है, नाश्ता है। पहुंच रहे हैं बचाओ। गांधीधाम के बाद का पहला हॉल्ट, पहला पड़ाव। हमारा डिब्बा इंजन से बहुत पीछे है। इस डिब्बे के बाद एक जनरल कोच है और एक जनरेटर कार है और एक पार्सल वान है। बस बाकी सारे कोच आगे हैं, स्लीपर के 10 के 10।
साइड जाया जा सकता है। ये है यहाँ का ट्रेन। यहाँ की जमीन भी और वगैरह जो कि रंग है सारा हमारा, तो यहाँ उपज हो नमक सिवा पहुंच रहे हैं सामख्याली। रास्ता भी सामख्याली जंक्शन है। यहाँ से एक लाइन पालनपुर की ओर निकल जाती है और एक लाइन विरमगाम की ओर। हमारी ट्रेन विरमगाम की ओर जाएगी। अब हो रहा है सामख्याली डिपार्चर। धीरे धीरे रेंगते रेंगते गाड़ी चल पड़ी। सामख्याली जंक्शन से दूसरी ओर भी यही हाल है। नमक का अब खेत ही कह लीजिए, खेत ही है ये। इस वक्त हमारी ट्रेन पटरी बदल रही है। मालिया से एक और लाइन भी निकलती है विरमगाम की तरफ, सुरेंद्र नगर। उसी लाइन को हमारी जो ट्रैक है उसको जोड़ दिया गया है मालिया के पास, और वहीं से होकर हमारी ट्रेन अब हलवद न जा कर के मोरबी जाएगी। हाँ, ये पहला बदलाव, वरना सामख्याली के बाद हर ट्रेन हलवद जाती है, मगर कामाख्या को ये चेंज दे दी गई है और ये वाया मोरबी
सुरेंद्र नगर, वांकानेर वगैरह वगैरह होते हुए विरमगाम और उससे आगे जाती है। अभी तो आगे आगे देखिए कितने बदलाव आते हैं। ये है नमक। और ये है कर्व। इस तरह से ट्रेन मुड़ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तो हिंदी और हाँ ये होता है जब कर्व बनाई जाती है तो ट्रेन की एक साइड थोड़ी सी ऊपर उठाई जाती है जिसे सुपर एलिवेशन कहते हैं। अब क्या आपको पता है ये साइड कौन सी है, अंदर की या बाहर? जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ट्रेन के कोच में ये कमी है, जब लोको पायलट अपने स्पीड बढ़ाता है तो पूरी ट्रेन में झटके की एक लहर दौड़ जाती है और जड़ाम से आवाज़ दी। वैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि ट्रेनों में ऐसा नहीं होता, जब स्पीड बढ़ाई जाती है तो स्मूथ कहाँ रुके हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेन रुकी जरूर है, कहाँ रुकी पता नहीं।
यहाँ बच्चे अपनी मस्ती में गुम है, पता नहीं कोई गेम खेल रहे हैं। बस दौड़ ही जा रही है कामाख्या और इस तरह से दौड़ते दौड़ते न जाने कब आ गया होगी ये। ट्रेन यहाँ 20 मिनट से लेट हुई है, वरना इसका टाइम था 4:30 बजे आई। बस 5 बजने में थोड़ी सी कमी थी। ये मोरबी, वांकानेर, सुरेंद्रनगर, विरमगाम और अहमदाबाद, इस तरह से ये लाइन जाती है और मोरबी के उस तरफ राजकोट। तो आप कह सकते हैं कि सौराष्ट्र मेल, सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस वगैरह गाड़ियाँ इसी लाइन से होकर विरमगाम पहुँचती हैं। विरमगाम यहाँ का हब है, जो सेंटर पॉइंट जैसा, जहाँ से 3 लाइनें निकलती हैं। एक ये वाया मोरबी, दूसरी वाया ध्रांगध्रा और तीसरी एक महसाना को लाइन जाती है, जिसमें अहमदाबाद को बाईपास किया गया है। किसी दिन वो भी दिखा दूंगा। पहुँचे हैं विरमगाम, 7:45 बज रहे हैं रात के, और देखिए अंधेरा। गाड़ी में खाना और खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों की भरमार है। थोड़ी सब्जी, समोसा, खाना है, खाना इधर है। विरमगाम के निकलते ही लोग बाग सोने की तैयारी में है, कोई अभी भी खाना खा रहा है। हालांकि अभी 8:15 ही बजे हैं, लेकिन सर्दी के दिन होने के कारण सब कुछ जल्दी निपटा लिया गया है। तो लगा रहता है। विरमगाम में करीब आधा घंटा रुकने के बाद, गिर जाओगे लग जाएगा चोट, क्योंकि यहाँ ये बिफोर टाइम आ गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अहमदाबाद की ओर, डिपार्चर। विरमगाम एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है गुजरात राज्य में, जहाँ से 3 दिशाओं में अलग दिशाओं के लिए ट्रैक्स निकलते हैं। एक गांधीधाम भुज के लिए वाया विरमगाम, हलवद, ध्रांगध्रा वगैरह होते हुए भुज के लिए। दूसरा
विरमगाम से सुरेंद्रनगर, वाकानेर, मोरबी से, और फिर वहाँ से तो राजकोट से भी कुछ लाइनें निकलती हैं और अलग अलग गुजरात के अलग अलग पॉइंट्स की ओर बढ़ जाती है, मगर शुरुआत विरमगाम से होती है। और एक और लाइन निकलती है, वो है मेहसाना। यहाँ अहमदाबाद को बाईपास करके सीधे विरमगाम से मेहसाना जाया जा सकता है उस लाइन से। तो कहने का मतलब ये है कि विरमगाम एक स्ट्रेटेजिक और बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है गुजरात राज्य में, खासकर पश्चिमी गुजरात के लिए, जहाँ की कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके हैं। अरे विमल बोलो 10 का तू